हेलो, कितने बच्चे आ गए अपने? सुबोध, आर्या, तनिष्का, यस, हेलो हेलो एवरीवन। शुभांशी, पृथ्वीराज, वरद, ओमकार, अहद, वैष्णवी, मानसी, अम्या, श्रद्धा, अंकिता, साक्षी, भूमिका, दिव्या, समीक्षा, नेहा जादव। ओके, हेलो हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आपकी नोट्स किधर है? नोट्स तो दिख नहीं रही है गई स्क्रीन पे। हाँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? ये लो, आ गए अपने स्क्रीन पे नोट्स। अरे, कल तो हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म किया था गाइस। याद है क्या फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? बोलना जरा, याद है कि भूल गए? आगे पार्ट पीछे सपाट। हाँ जी, याद है? यस, ओके। क्या था उसका कोड? क्या है? मेमोरी टेक्निक क्या है? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इतना डीप में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो क्यों? क्यों पढ़ रहे हो यार इतना डीप लेवल पे? एक एक चीज का मतलब देखा आपने। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल क्या होते हैं, कितने वेरिएबल, सारी चीजें डिटेल में कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बोलो। आईपीएस मैम, ठीक है। क्यों कर रहे इतना डीप में मैडम? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? आईपीएस मैम। आई से क्या था? जल्दी जल्दी से। आई से, हाँ, आई से इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी। पी से, अभी पूरा बोलो, अभी कल तक तो याद हो गया था, मेमोरी टेक्निक से याद हो गया था पूरा पूरा फुल सेंटेंस। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। पी से था प्राइस थ्योरी। देखो अब जो बच्चे यहाँ नए आए उनको तो दिखाना पड़ेगा। देख बेटो, ये अपना मेमोरी टेक्निक है, ठीक है, आईपीएस मैम। और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट में मैंने आई को हाईलाइट किया, आई को रेड कलर किया, ठीक है। तो वहां से आपको ध्यान में आएगा कि क्या वर्ड्स को लेके मेमोरी टेक्निक बनी है। चलो बाकी बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। इससे क्या क्या था? फीचर्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। फिर पी से प्राइस थ्योरी। फिर पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम। एस से स्लाइसिंग मेथड। फिर लिमिटेड स्कोप। स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर हमने क्या पढ़ा था? 5 पॉइंट्स हो गए, आपको मालूम है क्या? उसके बाद में क्या पढ़ा गाइस? जल्दी से बोलो ना। मार्जिनलिज्म, प्रिंसिपल की एनालिसिस की अजम्पशंस। याद नहीं आ रहा कुछ? क्या मैडम यार, हर लेक्चर में आके कुछ ना कुछ नया नया बोल बोल के ना हमें कंफ्यूज करते रहते हो। बोलो ना, मार्जिनलिज्म क्या है? प्रिंसिपल है कि एनालिसिस है कि अजम्पशन है? क्या है गाइस? जल्दी से। रट्टा मारा ना तो एग्जाम में भूलोगे। मार्जिनलिज्म क्या है? प्रिंसिपल है, यस। हाँ, प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिखी। भूमिका, स्पेलिंग प्रिंसिपल की स्पेलिंग अपने कॉलेज के नहीं है वो। ठीक है, हाँ, इसलिए पूछा कि स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, ठीक है। मार्जिनलिज्म, प्रिंसिपल, ये लो भाई, आ जाओ इधर। प्रिंसिपल, PLE, ऑल राइट, ओके। वापस से मेमोरी टेक्निक से कंटिन्यू करेंगे। आई से क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। फिर पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम। सिर्फ डिमांड सप्लाई में एक की स्टडी करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में क्या था? पी, प्राइस थ्योरी, ओके। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसेस निकालना, फैक्टर्स की प्राइसेस निकालना वगैरह सीखते हैं, ठीक है। आईपी हो गया। एस क्या है? स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, ऑल राइट। उसके बाद में एम क्या है गाइस? जल्दी से बोलो। एम से मार्जिनलिज्म, प्रिंसिपल। ए से क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस है कि बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। ए से क्या है? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग बीइंग इक्वल। याद आ रहा है क्या कल का लेक्चर? क्या लिखना है उसमें? इंपॉर्टेंट लाइंस क्या थी एग्जाम में लिखने के लिए? दीज वर इंपॉर्टेंट, ये आप सभी ने लिखना है। सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, ओके। एंड लास्ट वन इज आर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। कितने मार्केट्स हैं यहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। अभी फिलहाल ये जो अंदर के डिटेल्स है ना, ये इतने अच्छे तरह से नहीं समझे होंगे या नहीं लर्न हुए होंगे। लर्न समझ में तो आ गए होंगे कल, बट लर्न नहीं हुए होंगे। नो वरीज। जैसे ही आप चैप्टर नंबर 5 में जाओगे ना, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 5 में जाओगे, वहाँ पे ये लर्न ही हो जाएंगे। बिकॉज ये 5 पॉइंट्स को लेके, हेडिंग को लेके ही मार्केट है, वो पूरा चैप्टर ही इसी पे। तो हम लोग इसी के, इस हर एक के फीचर्स पढ़ेंगे, इसके फीचर्स, इसके फीचर्स, इसके, तो सब रट्टा हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, नाउ मूव टुवर्ड्स योर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो गाइस, आ जाओ, पेन और नोटबुक लेके आ जाना जल्दी जल्दी से। और हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे जुड़ गए होंगे, आई होप सो, अभी तक, है ना जी? चलो आ जाओ, रेडी गाइज? रेडी? एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
माइक्रो माइक्रो पढ़ रहे हो यार, ये थोड़ी इंपॉर्टेंस तो बताओ कि आपको फायदा क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के, बोलो क्या फायदा हो रहा है, क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलो खुद से पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, बोलो इम्पॉर्टेंस, जो कुछ याद आ रहा है, जो कुछ बोल सकते हो बोलो, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फीचर्स स्कोप का हमने चार्ट नोट्स भी बनाया। मैडम फीचर्स के चार्ट नोट्स नहीं बनवाया, वो आपका होमवर्क है। आई वॉन्ट एवरीवन, मुझे कल सिर्फ 2 और 3 बच्चों के ही इनपुट आए हैं, तब तक जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक आउटपुट नहीं मिलने वाला यहाँ से कुछ, ठीक है। आपकी मैम बहुत मीन है इस चीज़ में, मेन जो क्रक्स चीज़ है वो आप ही से ही मेहनत करवा के लेने वाली हो। इम्पॉर्टेंस जो है, जो फीचर्स है उसका चार्ट आपने बनाना है, फिर आपकी मैम आपको चार्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगी। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस देखते हैं, 24 बच्चे, 24 बच्चे में से सिर्फ 3 ही बच्चे होमवर्क करके बैठते हैं, क्या करते क्या हो तुम लोग, हाँ जी क्यों भाई ऐसा, होमवर्क किधर है दुष्टो पापियो, कितना पाप करोगे रे, किधर है होमवर्क। आई थिंक सिर्फ 2 बच्चों, एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से करके दिया, आई विल अप्रिशिएट, उसने अच्छे से किया, मतलब किया सेंड, हाँ आपने भी किया बेटा, चलो ठीक है। बाकी बच्चों ने नहीं किया है, आई होप उन लोगों ने शायद लेक्चर नहीं देखा होगा या कुछ नेट इश्यूज होंगे, कोई बात नहीं बेटा, अगर ये भी सारे कोई रीजंस हैं वापस एक लेक्चर देख लेना, फिर से होमवर्क भेज देना, फिर से आपकी मैम चेक करके आपको बता देगी, ठीक है। यस यस यस, हाँ आप दोनों ने किया, आप दोनों ने, चलो अभी किया है सेंड, ओके अभी वाला नहीं देखा मैंने बेटा, चलो आ जाओ, मैं आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर में थी ना। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चलो आ जाओ, नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या इंपॉर्टेंस होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इससे फायदा क्या है, थोड़ा सा सोचो और बताओ। इतने सारे फायदे आपकी मम्मा, आपके पापा, भाई बहन सबका बता दिया था एग्जाम्पल ले लेके, अब आपका काम है आज वो सारे एग्जाम्पल्स को रिकॉल करना और मुझे बताना। आपने भी किया, ओके बेटा मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, आप सभी के होमवर्क चेक कर लूंगी मैं ग्रुप में, बोलो बोलो। कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं देखेगा, टेक्स्ट बुक नहीं देखेगा, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं बतानी है मेरे को, इंडिविजुअल यूनिट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, यस वेरी गुड। नेशनल इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प आ रहा है, वेरी गुड, ओके ओके। बिजनेस के डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम माइक्रो लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस का, अपना छोटा सा बिजनेस के रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, यस और नो, अग्रीड। नेहा ने बोला बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस, यस बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आप अपना, एटलीस्ट आप एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस का डिसीजन तो ले ही सकते हो, अपने बिजनेस में कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, क्या चीज़ें करना, कब डिस्काउंट निकालना, कब नहीं निकालना, है ना। डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा हमारे गुड्स खरीदेंगे, ये सारे डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, समझ रहे हो, ओके। नेक्स्ट बोलो बोलो, आपने सिर्फ कमेंट करना है आज। जब ये डिसीजन बड़ा, जब अब देखो अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस बड़ा हो गया, ठीक है, फॉरेन में भी अपने गुड्स के डिमांड है, तो फॉरेन से भी कुछ इंपोर्ट किया, कुछ एक्सपोर्ट किया, फॉरेन से इंटरनेशनल बिजनेस हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं गाइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या होता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड में भी हेल्पफुल होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ना। मैडम फॉरेन ट्रेड मतलब पूरे, आप इंडिया से गुड्स बाहर भेजो, फॉरेन से, अमेरिका से या हम लोग आउटसाइड कंट्री से गुड्स इंडिया में मंगा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्यों बेटा, जब आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की भी जब आप बात कर रहे हो, तो पेट्रोल का कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो वाला पार्ट नहीं देखोगे, समझ रहे हो, फॉरेन ट्रेड, यस इट्स अ पार्ट
ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका इंपॉर्टेंस है जब हमारा बिजनेस, छोटा बिजनेस बड़ा बन गया, बस ध्यान में आ रहा है। ये इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लिख लो। जब इसको एक्सप्लेन करोगे ना बेटा फॉरेन ट्रेड को, तो उसके अंदर लिखना ये सारे वर्ड्स, ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे वर्ड्स वहाँ पे याद रखना। ये लो मैंने लिख दिया। और क्या फ़ायदे हो रहे हैं बोलो? और थर्ड, और गवर्नमेंट को हर एक सेक्टर के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हमें समझ में आ गया माइक्रो लेवल के, एकदम माइक्रो लेवल, तो हम लोग गवर्नमेंट को भी तो डिसीजंस वगैरह दे सकते हैं, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह फ्रेम कर सकते हैं, पॉलिसीज की फ्रेम कर सकते हैं। पॉलिसीज फ्रेमिंग किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए हम पॉलिसीज वगैरह फ्रेम कर सकते हैं, बिकॉज हमने इकोनॉमिक्स में बहुत डीप लेवल पे पढ़ा है। यस और नो? गवर्नमेंट को हेल्प होगी, यस, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट समझ में आया एवरीवन? प्राइस डिसीजन के लिए ये, अरे वो पॉइंट तो है ही अपने, वो पॉइंट तो कहीं नहीं गए। प्राइस फाइंड आउट करना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस निकाल सकते हो तुम। इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, वेलफेयर, अरे याद आ रहा है वेलफेयर? वेलफेयर कैसे होगा? जब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होगी, जब कंजम्पशन में एफिशिएंसी होगी, जब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। गई तब जिन्होंने मेरा लेक्चर्स कंटिन्यूस अटेंड किया ना, वही ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होगे कि मैम ने ये जो लाइंस बोले वो कहाँ से बोले। स्कोप याद आ रहा है? ये वेलफेयर याद आ रहा है? वेलफेयर के लिए हेल्प होगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। इसलिए लेक्चर पूरा अटेंड करना, ये मत बोलना कि इकोनॉमिक्स है, समझ में आ ही जाता है। हाँ, एक लेवल, आपको एक वर्ड भी याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। बस लेक्चर शांति से देखो, लाइव अटेंड करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और एक और चीज़ चाहिए यार, कल से फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर डेली यहाँ पे आने के बाद में, लेक्चर्स में लाइव होने के बाद में, आप लोग बोलते हो गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड, आई मीन सीरियसली, वो तो ठीक है, अप्रिशिएबल है, बट अगर ये बोलोगे ना मैडम 95% चाहिए, एक बार तो दिन में आके मेरे क्लास में रिवाइंड करा देना स्टार्टिंग में कि हमें इतने परसेंटेज चाहिए और हम इतने परसेंटेज के लिए ही आपके पास आए हैं और हम इसीलिए आपके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इतने देखो ना कितने टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हो यार, मेहनत तो कर रहे हो, मेरे साथ साथ आप भी कर रहे हो, ठीक है। मैं करवा के ले रही हूँ वो बात अलग है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट कल से फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ठीक है। मैंने कब से मैं सोच के रखी थी कि मुझे आपसे बोलना है, बट ना कहीं मेरे ध्यान से निकल रहा था। मेरे लेक्चर्स में चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, एक बार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बदले 98%, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट एक आना चाहिए, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 का जब टारगेट लेंगे ना, तब सच में 98 तक पहुंचोगे और तब सच में आपके कॉलेजेस के बाहर आपकी फोटोज छपेगी, ऑल ओवर महाराष्ट्र टॉपर। अपना टारगेट आपको पता है, ठीक है। यही एक चीज़ होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो गाइस, नो मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है, बट डेली आके एक बार अपना टारगेट रिवाइंड करेंगे, ऑलराइट। चलो बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही, अभी से ही करो, फिर एक बार चलो करो अभी। सिर्फ 95 नहीं, आप तो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखो रे बच्चे, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, ठीक है, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के अपना बिजनेस डिसीजन लोगे, छोटा बिजनेस, उस छोटे बिजनेस को बड़ा बनाओगे, फॉरेन में से भी ट्रेड वेड करोगे, फॉरेन का माल इधर, इधर का माल फॉरेन में, फॉरेन ट्रेड वगैरह करोगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करोगे, इंटरनेशनल बिजनेस करोगे। यही पॉइंट बोल रही हूँ मैं, यही बोल रही हूँ। आपको भी समझ में आ रहा होगा कितने सारी चीज़ें हम लोग खुद के वर्ड्स से भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। और गवर्नमेंट को पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए भी हेल्प करेंगे, ठीक है, ओके। और क्या करोगे? बोलो 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 बोलो। गवर्नमेंट को हम ये बताएंगे कि कब, कैसे, कौन, क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट को हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट गई इसे ही फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे आप फ्री हो, यू आर फ्री टू प्रोड्यूस व्हाट यू वांट,
आप जब चाहे जो चाहे वो बना सकते हो। याद आ रहे हैं मेरे वर्ड्स? बेसिक के लेक्चर्स में ये वर्ड्स यूज किए थे मैंने, और वहां पे मैंने आपको ये फ्री मार्केट इकोनॉमी बताई थी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, आप जब चाहे जो चाहे वो बना सकते हो, वो गुड्स बना सकते हो। यू आर फ्री टू प्रोड्यूस। इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी है गाइस। हाँ, नो डाउट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, कुछ ऐसा मत बोला अभी एटम बम बनाएंगे सीधा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑटोमिक जो रिसोर्सेज है या रेलवेज वगैरह है वो कुछ उन्होंने पब्लिक ही रखा है, ठीक है, बट मतलब गवर्नमेंट ने ही अपना कंट्रोल रखा है वो गुड्स पे। बट आप ऐसे अगर कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स बनाना चाहते हो आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटर बनाना चाहिए बिल्कुल आप बना सकते हो, पेन वगैरह, ऑब्वियसली आप जब चाहे जो चाहे वो गुड्स बना सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी लाइन का मतलब? दिस इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऑलराइट। तो ये 4th पॉइंट है कि आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी। और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंस है, बोलो ना, और क्या है? लेट मी सी योर कमेंट्स, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो 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 बोलो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाँ, और उसके आगे क्या? बोलो। अब ना कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना एकदम डीप लेवल पे एक समझो, आप माइक्रो लेवल पे एकदम माइन्यूट लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो, और आपने कुछ डायरेक्टली नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, कुछ मॉडल्स वगैरह बना दिए। मॉडल्स मतलब जब प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, कुछ लॉज बना दिए, कुछ मॉडल्स बना दिए बेटा आपने, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स बना दिए यहाँ पे। मैडम आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपने मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, ये मॉडल से और ज़्यादा हेल्प हो रही है आपको। जो इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उससे आपको पूरी इकोनॉमी, पूरे ये मेरा इंडिया, अपना इंडिया ऐसा ही है, ये मेरा इंडिया, ये पूरा इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी को समझने के लिए, गुजरात की इकोनॉमी को समझने के लिए, राजस्थान की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, ये सारी इकोनॉमी को समझने के लिए ये इकोनॉमिक मॉडल जो तुमने बनाए थे उसका यूज हो रहा है। तो ये 5th पॉइंट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मैडम एक बार आप ये वाला पॉइंट बताओगे, ये आपका 6वां और ये आपका 7वां पॉइंट है, ठीक है। मैम आप इस पॉइंट को और अच्छे से बताओगे? बिल्कुल बेटा, आपके पूछने के बगैर ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेट्स कम टू आवर नोट्स। एक बार अपने नोट्स में आ जाओ। हाँ, फ्री मार्केट इकोनॉमी में एकदम करेक्ट बेटा, भूमिका ने बोला कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, एकदम ट्रू। वही मैं बोल रही हूँ, आप जब चाहे जो चाहे वो गुड्स बना सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड जो गुड्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो गुड्स नहीं है, बिकॉज अपने इंडिया में कई गुड्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है आज भी। अमेरिका की अगर आप बात करते हो, यूएसए की आप बात करते हो, तो जो उन्होंने एटॉमिक बम्स वगैरह है उसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ठीक है, बल्कि इंडिया में आज भी उन्होंने गवर्नमेंट पे ने अपना कंट्रोल रखा है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग? तो चलो यार बच्चे आ जाओ, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग को ही बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग समझते हैं। ये होता क्या है एक बार नोट्स में देख ले, क्या लिखा है वहाँ पे, एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए। देखो एक बार पॉइंट देख लेना जरा, पॉइंट देख लो। बिजनेस डिसीजंस, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। फ्री मार्केट इकोनॉमी आप जब, क्या, कब, कैसे को, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ये पॉइंट है जो हमें समझना है ना। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? ओके, बाकी के 2 पॉइंट भी देख लें। ये देखो, प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो और वेलफेयर इकोनॉमिक, जो पॉइंट्स आपने बोले वही पॉइंट्स है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ के करना है। चलो जी आ जाओ। ये इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होता है? तो सबसे लास्ट वाली लाइन देख लो। इकोनॉमिक मॉडल जनरली, ये कलर यूज नहीं करता है, हाँ, इट जनरली सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस that describe a theory of economic behavior. Some examples of economic models are PPC,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, द केनियन मॉडल, LM मॉडल बोलते हैं, एंड द मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। इसके अलावा यहाँ पे एक और लिख लो, सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो। डोंट वरी, नोट्स तो आपको अपडेट करके दूंगी, वही आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। आपकी जब टेस्ट होगी ना, टेस्ट अनाउंस करूंगी मैं आपको, उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने आपको नोट्स आपकी प्रिंट आउट के लिए फाइनल दे देना। तो ये जो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि आपको कुछ लिखना पड़े और आपके थोड़े भी एफर्ट्स हो, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें जो भी चेंजेस हो रही है ये मैं खुद ही आपको करके दूंगी। ओके, चलो यहाँ पे कौन सा मॉडल लिखने बोला मैंने आपको, सर्कुलर फ्लो मॉडल। ये थोड़ा इजी है, ठीक है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो मॉडल है ना, ये जो है ना PPCA, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये क्या बोलता है पता है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये बोलता है कि भाई इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ वगैरह उन्होंने बताया था। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। मैडम सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ इकोनॉमिक मॉडल होता क्या है। तो बेटा एक बेसिक लेवल पे मैं आपको बताती हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। आपने ये चीज़ तो पढ़ ली कि ये सेट है, अच्छा दिस इज़ फॉर ओनली योर नॉलेज, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में लिख कर मत आना, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो मुझे नहीं चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारनी पड़े, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग कई बार मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस, कुछ ग्राफ्स वगैरह का यूज़ करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इकोनॉमी वेरी वेल। हम लोग इकोनॉमिक को, मतलब हमारे इंडिया में जो रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, वो चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कई बार ये मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। याद आ रहा होगा, अभी कुछ वर्ड याद आ रहे होंगे आपको, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रगनार फ्रेस्क, मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, है ना, बस वैसा ही है। और ये मैथमेटिकल मॉडल और ये सब क्या करते हैं एग्जैक्टली देखो, चलो यार इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको शॉर्ट में, ठीक है। एक बेस्ट एग्जाम्पल ये ले लो, जैसे कि सर्कुलर फ्लो मॉडल। कौन सा फ्लो? सर्कुलर फ्लो मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है आपको पता है क्या? ये मॉडल क्या बोलता है? लेट्स टेक 2 सर्कुलर मॉडल। मैं आपको सिर्फ 2 सर्कुलर मॉडल बता रही हूँ जो बहुत ही सिंपल सा है। हमने ऐसे 2 सर्कुलर मॉडल में हमने ऐसा अज्यूम किया है कि जो एक है, एक हाउस होल्ड है हमारे यहाँ पे और एक फर्म्स है। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना है, कभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा आपको चीज़ें याद रहेगी, ऑलराइट, ओके। एक है हमारा हाउस होल्ड। मैम इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, बहुत सारे, हमने सिर्फ अज्यूम करना। और आपको पहली बार मैं एक मॉडल पढ़ा रही हूँ तो मैंने बहुत सिंपल सा मॉडल लिया है, 2 सर्कुलर फ्लो मॉडल लिया है, जिसमें एक है हमारे हाउस होल्ड और दूसरे है हमारे फर्म्स, ऑलराइट, ठीक है। अरे मेरे साथ में हो ना सबके सब, सभी बच्चे साथ में है ना मेरे? यस यस, ओके, चलो। तो देखो सिर्फ कितने लोग हैं हमारी इकोनॉमी में? 2 ही ग्रुप्स है। हमने कितने ग्रुप इमेजिन किए? सिर्फ 2 ही ग्रुप्स इमेजिन किए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, गवर्नमेंट को ले लो अलग, इंडस्ट्रियल लेवल को अलग से ले लो, ठीक है। हमने 2 ही ग्रुप लिया। अब क्या हो रहा है, अगर मैंने एक मॉडल बना दिया और उसको अगर मैंने एक मॉडल बना के उसको एक आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कुछ ऐसे सर्कुल, एक ऐसे फ्लो में कुछ रिप्रेजेंटेशन किया, तो ऑब्वियसली आपको वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेल नोन सेइंग कि भाई पिक्चर इज ऑलवेज ग्रेटर, इज ऑलवेज बेटर देन द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। अगर किसी को कुछ शब्दों से समझाना है ना, तो उससे लाख गुना बेटर है कि आप किसी को इससे समझा दो, पिक्चर्स के थ्रू समझा दो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इकोनॉमिकल मॉडल्स, और हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत जगह मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, ऑलराइट। चलो देखो 2 ही ग्रुप है अपने, वी आर अज्यूमिंग ओनली 2 ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे पिक्चर बना रही हूँ, ठीक है, कैसे सर्कुलर फ्लो मॉडल बनेगा। एंड नाउ वी आर अज्यूमिंग, हम ऐसा अज्यूम करें कि 2 ही टाइप के मार्केट है। कौन से 2 मार्केट है? एक मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ऐसे मार्केट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हमने 2 ही मार्केट अज्यूम किए, एक है गुड्स एंड सर्विस मार्केट और एक है लेबर मार्केट।
लेबर मार्केट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलो, ये फर्म क्या करेगी, ये हाउस होल्ड क्या करेंगे मुझे बताना। हाउस होल्ड को ये जो बिजनेस फर्म देगा, ये क्या है, ये जो फर्म हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस मीन्स बिजनेस फर्म्स। कौन सी फर्म, बिजनेस फर्म्स, ठीक है। स्पेलिंग आपने पूरी लिखना, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्टकट, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगा, ये जो हाउस होल्ड है ये फर्म को क्या करेगा, बिजनेस फर्म को क्या करेगा, लेबर्स प्रोवाइड करेगा। अरे कभी भी गांव में इंडस्ट्री आ जाती है, एकदम से कोई कंपनी आ गई, कोई फर्म आ गया, तो हम लोग जाते हैं वहां पे जॉब करने के लिए, यस और नो। आप जाते हो वो कंपनीज में अप्लाई करते हो जॉब के लिए, यस। तो हाउस होल्ड जाएगा फर्म के पास, हाउस होल्ड जाएगा बिजनेस फर्म के पास में, लेबर्स सप्लाई करेगा। वो क्या सप्लाई करेगा, लेबर की सर्विसेज देगा। क्या देगा, लेबर अपनी सर्विस देगा, ऑलराइट। ये बिजनेस फर्म क्या देगी हाउस होल्ड को, ये लेबर के बदले में क्या देगी बेटा, बोलो। वेजेस देगी, अगर वो लेबर है, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर है तो वेजेस, अगर वो स्किल्ड है तो उसको कुछ सैलरी वगैरह देंगे, या फिर कुछ बेनिफिट्स वगैरह देंगे, बेनिफिट्स देंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इमोल्यूमेंट्स बोलो आप उसको, या फिर होते हैं ना पीपीएफ, पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, सारी बेनिफिट्स मैंने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। एक तरफ, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, हाउस होल्ड इनको देगा, बिजनेस फर्म को लेबर सर्विस देगा, और ये बिजनेस फर्म्स इनको क्या देगी, इसके बदले में फ्री में काम करेंगे क्या हम जाके, कि हमें कुछ पैसे लगते, उसके बदले में कुछ बेनिफिट लगता। अरे हमको नहीं, पैसे नहीं दे रहे हैं, कोरोना का टाइम है, लेकिन हमारे बच्चों का कॉलेज का फीस, ट्यूशन का फीस तो भर दो, बेनिफिट्स तो दे दो। समझ रहे हो बात को, ओके। ये हो गया आपका लेबर मार्केट, ठीक है, लेबर मार्केट। अब गुड्स एंड सर्विस मार्केट में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस मार्केट में क्या होगा, ये फर्म क्या आपको प्रोवाइड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी। अरे यहाँ पे लेबर्स गए, काम किए, पूरा गुड्स का प्रोसेसिंग वगैरह हुआ, और ये लोग यहाँ से गुड्स बन के रेडी हो गए, और ये गुड्स मार्केट में हम लोग गुड्स देंगे हाउस होल्ड को, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड क्या देगा अपन को इसके बदले में, हाउस होल्ड भी हमें कुछ देगा, क्या देगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में ना वो पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अरे गाइस फ्री में दिया क्या, फ्री में दिया है क्या इन्होंने, मैडम क्या बोल रहे हो आप, बेटा मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो बिजनेस फर्म है ये आपको गुड्स और सर्विसेज फ्री में देगी क्या, डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्री में मिलता है कि उसके बदले में पेमेंट करना पड़ता है। खाने की बात बोला तो बराबर सबको समझ में आता है ना, समझा, ओके। अब ध्यान से देखो, अभी अगर मुझे आपको डोमिनोज में ही बताना है तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, काम करेंगे ये डोमिनोज वाली फर्म में, ठीक है। ये डोमिनोज वाली कंपनी उनको क्या करेगी, वेजेस देगी, सैलरीज देगी, और क्या जा रहा है वहाँ से, गुड्स बन के तैयार होके मार्केट में जा रहे, गुड्स बन के ये गए गुड्स बन के तैयार होके गए मार्केट में, और इसके बदले में मिला पेमेंट। अब मुझे बताओ, अगर मैंने लाख वर्ड्स यूज़ करके आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश किया होता था तो उससे तो लाख गुना बेटर था ना ये पिक्टोरियल फॉर्मेट, अपना ग्राफिकल। कई बार इकोनॉमिक्स में इस तरह के मॉडल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, इस तरह के ग्राफिकल कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू में आपको मॉडल्स बताए जाते हैं। नाउ अंडरस्टूड, नाउ यू गॉट कि क्या होते हैं ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, क्या होती है ये, इकोनॉमिस्ट ये मॉडल बिल्ड करते हैं। कौन करता है ये मॉडल बिल्ड, इकोनॉमिस्ट करते हैं। कौन करता है, इकोनॉमिस्ट। ऑलराइट, डन, पक्का वाला। तो कुछ भी चीज़ रट्टा नहीं मारनी है मेरे क्लास में आके, ठीक है। अच्छे से समझा, किसी को नहीं समझा तो पूछ लो, मैंने सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का एग्जाम्पल लिया बेटा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, जानबूझ के आपके नोट्स में नहीं दिए ये सारी चीज़ें, बिकॉज कोई सेंस नहीं है, आपको समझना है, एंड अल्टीमेटली हमें एक ही चीज़ लर्न करनी है, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना ही लर्न करना है, ऑलराइट, एनडी, नो डाउट, ओके। चलो, तो अब मैडम ये मॉडल का हेल्प क्या होगा, हाँ, नाउ कम्स योर पॉइंट कि इंपॉर्टेंस क्या है मैडम ये मॉडल का। ये मॉडल का इंपॉर्टेंस है मेरे बच्चे, लिखना ज़रा, ये लिखो। अब मुझे एक बात बताना, ऑफ कोर्स नो डाउट इन योर रियल वर्ल्ड देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ पे तो आपने सिर्फ 2 ही मार्केट अज्यूम किया था, बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स होंगे,
बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स होंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ही सेक्टर लिए, एक हाउस होल्ड लिया और एक फर्म लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही मार्केट लिए, गुड्स एंड सर्विसेज लिए एंड लेबर मार्केट लिया। लेकिन मुझे एक बात बताना, ये मॉडल बिल्डिंग भी पढ़ के आपको पूरे इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही है और थोड़ा सा डिसीजंस लेना सिंपल हो रहा है क्या, यस और नो। चलो लिखो एक बार नोटबुक में, अगर आप लोग मेरे साथ साथ बना रहे हो तो लिखना ज़रा। दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम, लिखो दिस सर्कुलर, बना लो नोट्स में। पता है क्या, ये नोट्स में जो मैंने यहाँ पे आपको सर्कुलर फ्लो बना के दिया ना, बस वो उतना पार्ट बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या। दिस सर्कुलर फ्लो मॉडल, ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है ये क्या काम करता है, लिखना ज़रा। लिख रहे हो? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विस मार्केट एंड हाउ लेबर मार्केट वर्क्स इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में एक्चुअली ये दो मार्केट, ये दो जो मार्केट है ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। अभी आपको एक लॉजिकल पूरा एक इंटरप्रिटेशन आ गया होगा गाइस कि अच्छा ओ, इसीलिए देखो अभी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, हमें क्या हो रहा था, देखो ये सैलरीज वगैरह मिल रही थी क्या, अरे कौन सा कलर यूज़ करूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, बताओ मुझे। ओके चलो, ये दिख रहा है क्या, ये सैलरीज वगैरह मिल रही थी क्या मैडम। ये जो पार्ट है ना टोटल बंद था हमारे घर में, सैलरीज नहीं मिल रही थी। स्टार्टिंग का मार्च मंथ, थोड़ा सा याद करना बेटा, रिकॉल करना, मार्च मंथ सैलरीज वगैरह मिल रही थी, नहीं मैडम। काम करने जा रहे थे क्या, नहीं मैडम। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे थे क्या, नहीं मैडम। तो पेमेंट कर रहे थे क्या, तो इकोनॉमी क्या हो गई थी, पूरी स्लो डाउन हो गई थी। समझ में आ रहा है क्या, हाउ दीज फैक्टर्स, ये सिर्फ एक सिंपल मॉडल, 2 मार्केट मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल ने आपको कितनी चीजें समझाई है। समझ में आया एवरीबॉडी कि कैसे सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अरे आप के पास में पैसा नहीं है, आप खर्चा नहीं करोगे, सामने वाले का घर नहीं चलेगा, सामने वाले का बिजनेस नहीं चलेगा, वो किसी को एम्प्लॉयमेंट रखा है, उसके हाथ के अंदर में कोई एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड इन आवर इकोनॉमी। समझ में आ रहा है, यस ओके। चलो तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लास्टली फटाफट से कंक्लूड कर लो। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर। क्या पढ़ा, BF GF का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। गई समझाने वालों को समझा भी दिया अच्छे से, और मेमोरी टेक्निक्स वाले आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ अपने मेमोरी टेक्निक्स में, ठीक है। BF बिजनेस डिसीजन, फॉरेन ट्रेड, ऑलराइट, इकोनॉमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, G गवर्नमेंट, F प्री मार्केट इकोनॉमी का इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक में प्राइस वेलफेयर। गाइस इकोनॉमी में प्राइस में वेलफेयर, समझ में आया क्या, बोलो फटाफट से। BF GF का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, B बिजनेस डिसीजन। अरे बाबा किधर हो सारे, देखो इधर, पहले पॉइंट देख के रिवाइज करो। B से क्या है, बिजनेस डिसीजन, ठीक है। F बोल रहे हो, F मैडम फ्री मार्केट नहीं रे बेटा, बिजनेस बड़ा हुआ तो क्या, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद में गवर्नमेंट का, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद में क्या बोलोगे, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर प्राइस, फिर वेलफेयर, ऑलराइट। तो दिस वाज आवर इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, टुकड़े करेंगे इसके कल हम लोग, ऑलराइट। टाइम कितना हो रहा है, यप गाइस समझ में आया आप लोगों को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, इकोनॉमी में पैसे से वेलफेयर, समझा सभी को, इजी था, मेमोरी टेक्निक भी इजी है और ऐसे सिंपल फ्लो में भी आंसर लर्न हो जाता है, ऑलराइट। आपकी चॉइस, जैसे याद करना है वैसे याद कर लो, ऑलराइट। चलो गाइस, तो कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे आपके प्रीति मैम के साथ, ऑलराइट, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, आप स्कोप सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, स्कोप,
फीचर्स इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, भूलना नहीं है, डेली बेसिस पे लर्न करना है और 100 आउट ऑफ 100 ही सिक्योर करना अपन को अभी, ठीक है। चलो बाय।